दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिलोजिज्म। जो पहला सिलोजिज्म का अपना जो पार्ट है, पार्ट वन सिलोजिज्म का, वो सिर्फ 8 या 10 मिनट का है और इसमें हमने सिर्फ ट्रेडिशनल रीजनिंग की जो इंट्रोडक्शन है उस ये लिए, मतलब सिलोजिज्म चैप्टर में हम एंट्री भी नहीं किए थे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सिलोजिज्म फिर से, मतलब ये अभी से एक्चुअल में सिलोजिज्म चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं हेडिंग डालता हूँ सिलोजिज्म। दोस्तों जैसे कि आपको पहले से ही पता है, सिलोजिज्म एक रीजनिंग का एक चैप्टर है और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस एग्जाम में है। तो सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है, जैसे आपको थोड़ा सा पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में दिखते कैसे है। एक टिपिकल एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता कैसा है, उसमें कैसे ऑप्शन रहते हैं और हमें क्या करना होता है। दोस्तों इस सिलोजिज्म में पहले तो क्या होता है, एक स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, मतलब ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट्स और डॉग्स, इससे भी हो सकता है। और सिर्फ ये भी सपोज कर दो, ऑल कैट और डॉग। ये स्टेटमेंट हुई पहली वन। स्टेटमेंट टू, ऐसे स्टेटमेंट दी होती है, मतलब ऐसे नंबर भी नहीं दे, एक इंफॉर्मेशन दी होती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट दिया होता है। सम डॉग्स आर बर्ड्स, सपोज ये आपकी इंफॉर्मेशन है और उसके नीचे कंक्लूजन दिया होता है। ये स्टेटमेंट्स है और उसके नीचे ठीक कंक्लूजन दिया होता है। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन नंबर 1, सम डॉग आर कैट्स, और दो देते हैं, दो ऐसे स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट है, दो हो सकती है, दो से ज़्यादा, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और कंक्लूजन भी नंबर ऑफ कंक्लूजन हो सकती है। तो कंक्लूजन, सपोज पहला कंक्लूजन ये है, सम डॉग्स आर कैट्स। दूसरा कंक्लूजन होगा सम बर्ड्स आर नॉट डॉग। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स है और ये कंक्लूजन है। और एग्जाम में क्या पूछता है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, मैं यहाँ ऑप्शंस लिखता हूँ। ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में होते हैं। पहला ये बोलता है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ज़्यादातर ये इस रोमन में दिए होते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। दूसरा होता है ओनली सेकंड फॉलो, मतलब ऐसे होते हैं। तीसरा होता है बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तीसरा होता है नाइदर 1 और सेकंड फॉलो, नाइदर 1 एंड सेकंड फॉलो, ये होता है। और मतलब ऐसा ही फिक्स नहीं होता। इस तरह से मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। मतलब ऐसा कुछ नंबर, ये सपोज आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम में अपियर हुआ। आपके 1 to 200 क्वेश्चन सपोज होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 8 है, वो रीजनिंग का है, और उस क्वेश्चन नंबर अपियर ऐसा होगा कि ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी होगी, नीचे कंक्लूजन दिया होगा और ये ऑप्शन दी होगी, और इसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, कोई भी हो, कोई भी करेक्ट हो। इस तरह से आपका एग्जाम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसा लिखा नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट्स है करके, ये कंक्लूजन है ये करके। हाँ, कंक्लूजन एक आदि कंक्लूजन लिखा होगा कभी कभी, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसा ही स्टेटमेंट्स है करके नहीं लिखा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन किस टाइप का है, कौन से चैप्टर से आता है, ये हमें ही पहचानना होगा। एग्जामिनर आपको इतनी डिटेल में नहीं देगा, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये कंक्लूजन देगा, और आपको ये ऑप्शन में से टिक करना है। तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली 1 फॉलो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका जो ये बात है, इसका मतलब क्या होता है? कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा फॉलो करता है, कौन सा नहीं फॉलो करता है? मतलब देखो यार,
स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल कैट आर डॉग। अगर सभी कैट डॉग होंगे, सभी कैट डॉग होंगे, एक इंफॉर्मेशन है, इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको हम स्टेटमेंट भी बोलेंगे। और ये सम डॉग आर बर्ड्स, ये भी एक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन उन्होंने निकाले हैं। जो एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है उन्होंने कंक्लूजन निकाले हैं। वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि जो मैंने कंक्लूजन निकाले हैं वो क्या बराबर है या गलत है, या उसमें से कोई एक बराबर है, कोई एक फॉलो करता है, क्या दोनों फॉलो करते हैं, या कोई भी फॉलो नहीं करता। तो ये मतलब उसने कंक्लूजन निकाला है, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कंक्लूजन निकाला। बस आपको ये पूछ रहा है कि जो उसने किया उसमें से कौन सा फॉलो कंक्लूजन निकाले है, उसमें से कौन सा फॉलो करता है आप, या फॉलो करता है या नहीं करता है, आपको ये बताना है। ये कंक्लूजन आपको नहीं निकालना है, वही देगा, ऊपर स्टेटमेंट देगा और नीचे कंक्लूजन देगा, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, उनका कौन सा कंक्लूजन नहीं फॉलो करता है। स्टेट नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा हो सकती है, 2 से 3 4 हो सकती है, नंबर ऑफ कंक्लूजन भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है और नीचे का कंक्लूजन है, दिखने में सेम दिखते हैं। देखो, ऑल कैट आर डॉग, सम डॉग्स आर कैट, ये सेम फॉर्मेट में है, ये सेम फॉर्मेट में है। कंक्लूजन और स्टेटमेंट सेम फॉर्मेट में है। जो ऊपर दिए होते हैं कंक्लूजन होते, स्टेटमेंट होते हैं, नीचे और जो कंक्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन, उनका स्ट्रक्चर ही एक ही होता है। मतलब ऑल कैट आर डॉग, सम डॉग्स आर कैट, ये सेम सिमिलर दिख रहे, दिखने में सिमिलर दिख रहे। मतलब सम जो क्या है, एक पहला एक वर्ड आता है ऑल, उसमें ये एक वर्ड बीच का आता है, और ये आर आता है, ये फिक्स है, आर फिक्स है। मतलब आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है, मतलब जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन, आपको ये देखने को जरूर मिलेगा ऑल, उसमें से कोई कोई भी रहेगा, और एक फिक्स वर्ड है आर डैश, ऑल डैश आर डैश, मतलब ऑल स्पेस आर स्पेस, इसमें कोई वर्ड होगा, ये इसमें से कोई, सम डैश आर डैश, ऐसे होगा, सम डैश आर नॉट डैश। ये पॉजिटिव बोल रहा है, सम ये है बोल रहा है, ये नेगेटिव है, बस ये इसका नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है। नन डैश आर डैश, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, चाहे चाहे स्टेटमेंट हो या चाहे पॉजिटिव कंक्लूजन हो, ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको यही देखने को मिलेगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। ऐसे ही सेंटेंस आपको, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो ऊपर जो दिया होता है वो होता है स्टेटमेंट्स, और नीचे जो दिया होता है वो होता है कंक्लूजन। आपको ये पता चलेगा, बहुत छोटी सी चिल्लर बात है। आपको जब जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा स्टेटमेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है। दोस्तों मैं अब इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। जैसे जैसे कि मैंने अभी कहा, जो स्टेटमेंट होती है वो कैसी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ ऑल, ऑल ए आर बी। दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो चीज़ वो अपने इसमें यूज कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ऑल ए आर बी हो सकता है, ऑल सी आर डी हो सकता है, ऑल बॉयज़ गर्ल्स हो सकते हैं, ऑल सभी, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो ये जगह है ना, इसके जगह कोई भी यूज हो सकता है। लेकिन ये जो मेन सेंटेंस है, ये जो मेन फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, मेन सेम ही रहेगा। ऊपर जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, वो फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। लेकिन हम स्टेटमेंट को भी स्टेटमेंट बोलेंगे और कंक्लूजन को भी स्टेटमेंट ही बोलेंगे। और जो एग्ज़ाम में जो देता है वो कौन सी स्टेटमेंट की स्टेटमेंट, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट है और नीचे जो कंक्लूजन की स्टेटमेंट्स होंगी। इन्फॉर्मेशन की स्टेटमेंट्स मीन्स जिससे हमें ये पता चलता है कि कंक्लूजन सही है क्या, बराबर ही, और जो कंक्लूजन होते हैं वो भी कंक्लूजन ही, मतलब वो भी स्टेटमेंट की तरह दिखते हैं। इन्फॉर्मेशन की स्टेटमेंट और कंक्लूजन की स्टेटमेंट।
नॉर्मल क्या बोलते हैं, जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन के जो सेंटेंस दिए होते हैं, जो स्ट्रक्चर दिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, और जो नीचे दिए होते हैं उसको बोलते हैं हम कंक्लूजन। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इससे आगे जाएंगे। तो चलते हैं इससे आगे। दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, ऊपर ऑल रहेगा, ये रहेगा, और क्या रहेगा इसमें, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग। दोस्तों, यहाँ जो पहला जो आता है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। पहला जो सब्जेक्ट है और दूसरा है प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको मतलब उसको हमको ये ध्यान में रखना है, जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सम बॉयज आर गर्ल्स। तो दोस्तों, ये जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रेडिकेट है। इस बीच का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जो नए वर्ड आते हैं, मतलब ये ऑल ए आर बी, तो ये होगा सब्जेक्ट होगा, और बी होगा प्रेडिकेट। जो पहले आता है वो होगा सब्जेक्ट, और जो बाद में आता है वो होगा प्रेडिकेट। ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन। दोस्तों, यम, ऑल एम आर एन, इसमें क्या है, यम क्या है, सब्जेक्ट है, और एन क्या है, प्रेडिकेट है। और अगर मैं यही लिख दूं सम एन आर यम, तो इस केस में होगा सब्जेक्ट होगा एन और प्रेडिकेट होगा यम। अगर मैं इस तरह से लिख लूँ सम यम आर नॉट एन, तो इस केस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यम, प्रेडिकेट होगा एन। जो भी पहले आता है स्टेटमेंट में, जो भी पहले आएगा तो उस स्टेटमेंट के लिए वो होगा सब्जेक्ट, और जो बाद में आएगा वो होगा प्रेडिकेट। तो दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। हम बढ़ते आगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है ये नहीं है। मैं जो आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, एक आखिरी में जो क्या होगा, एक ही सिंपल पेज पर आपको सारी जो मैं ऐसा मैप बना दूंगा, ऐसी चीज़ें लिख दूंगा एक ही पेज पर, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आखिरी बार में एक ऐसा पेज, ऐसा मैप बनाकर आपको दे दूंगा, उस पेज के सहारे हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे, एक्चुअली जो फाइनल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसमें वही हम एक पेज हमारे सामने रखेंगे और उसको देख देख कर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हम कुछ 150-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलोजिज्म के, तो वो पेज तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, और उस आपको किसी को कुछ ज़रूरत नहीं लगेगी। आगे के सवाल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस उसके आगे आपको सिर्फ क्या करना है, टाइम पर फोकस करना है, मतलब हम लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, उस टाइम को हमें कम करना है। दोस्तों, कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान में रखो, जो पहले आता है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और दूसरे आता है हम बोलेंगे उसको प्रेडिकेट। दोस्तों, अभी ये हो गया हमारे, हम स्टेटमेंट का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ फाड़ के हमें ये पता चला कि पहले जो आता है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट सब दिखती है सेम जैसे ही, मतलब ऑल आर, सम आर नॉट, और नन। तो ये इस तरह इसी फॉर्मेट में स्टेटमेंट आती है। और स्टेटमेंट्स के भी हमने टाइप किया है, 4 टाइप है स्टेटमेंट्स के, बेसिक स्टेटमेंट के 4 टाइप है। दोस्तों, कौन से टाइप है हमें देखते हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट की बेसिक 4 टाइप है। एक है टाइप ए, दूसरी है टाइप बी। मैं ऐसे इस टाइप को आपको याद रखे, इसलिए मैं आपको ये एक थोड़ा सा बदल देता हूँ, मतलब कोई भी कुछ भी जो टाइप है वो हमारे हिसाब से हम उसको नेम देंगे। टाइप ए बोल सकते हैं हम, टाइप 1 भी बोल सकते हैं, टाइप एम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम हमारे हिसाब से उसको नाम देंगे ताकि हमें उसका कुछ लाभ हो, कुछ फ़ायदा हो। जैसे कि हम मैथ में जो कैलकुलेशन में हम एलसीएम लेते हैं, जो नंबर जो भाग जाए, दोनों नंबर से ऐसा नंबर चूज़ करते हैं कि
उससे हमें भाग जाए। इसलिए हमें हर जगह कोई ना कोई हमारा ऐसा खुद से कुछ करना है जो कि हमारे फायदे में आ जाए। अगर जनरल अगर आपने दूसरे कहीं से सीखा होगा तो अलग ही टाइप नंबर, ये टाइप वो बोलेंगे, आई टाइप बोलेंगे, ये टाइप बोलेंगे और वो टाइप बोलेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं ऑल, ये मतलब ऑल, आपको ध्यान में रहेगा। और सेकंड ये है टाइप नंबर 1, टाइप 1। 4 टाइप है उसमें हम बोलेंगे टाइप ए ऑल, और उसके बाद आता है नन यानी यन। टाइप ए में क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आर और प्रेडिकेट का नेम आ जाएगा। कोई भी प्रेडिकेट हो सकता है उसमें, सब्जेक्ट की जगह कोई भी हो सकता है और प्रेडिकेट की जगह कोई भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे ए टाइप स्टेटमेंट्स। ए टाइप स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4 प्रकार की होती है। हर एक स्टेटमेंट पे 2 चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। पहली टाइप है स्टेटमेंट की, ये टाइप है। दूसरी टाइप है, इसको हम बोलेंगे एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, नन सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, मतलब नन और नन का यूज होगा इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है। दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हमें अभी देख लेते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिसमें नन नॉट का यूज होता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें ऑल का यूज होता है, ऑल और सम। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। जिस स्टेटमेंट में नेगेटिविटी आती है, नन सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, नन ए आर बी, नन डॉग्स आर कैट्स, नन टेबल आर चेयर्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। एन की स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये की स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हमें ध्यान में रखना है। और जो तीसरी जो टाइप आती है यस, यस टाइप है। सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, और इस सब्जेक्ट की जगह इस तरह से कोई भी आ सकता है। और हम चाहेंगे, ये जो यस है, यस टाइप है, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसमें कोई भी कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया है। अब जाएंगे हम सम नॉट, एस एन टाइप, ये है नेगेटिव। सम सब्जेक्ट आर नॉट प्रेडिकेट, सम सब्जेक्ट आर नॉट प्रेडिकेट। और इस सब्जेक्ट की जगह तुम कुछ भी लिख लो, कोई भी आ सकता है, इसका कोई इसका मीनिंग नहीं होता, मतलब कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा। अगर ये बोल रहा है सम डॉग्स आर कैट्स, तो हमें इस पर क्या ये मानना पड़ेगा कि भाई सम कैट्स और डॉग्स है। जो स्टेटमेंट पे दिए होते हैं उसमें हमें ये 100% श्योर मानना पड़ेगा। और कंक्लूजन में अगर ऐसे स्टेटमेंट दी होती है तो हमें चेक करना है कि भाई सच में जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पर ये सही भी है या गलत भी है, ये हमें पता करना है। तो सब जो स्टेटमेंट में दिए होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये हमें मानना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट में दिया होता है वो सच होता है, और इसके आधार पर हमें ये पता करना है। जो स्टेटमेंट में दिया होता है, स्टेटमेंट साइड में, मतलब स्टेटमेंट्स के जो ऊपर जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है, वो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये है, ये तो ये है, मतलब सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट वो है। आपको मैं एक एग्जांपल से ये चीज़ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है एक में, आपको स्टेटमेंट के बारे में पता ही चल गया होगा। मैंने क्या 4 टाइप के स्टेटमेंट्स है, और हर 4 टाइप की स्टेटमेंट से होती है। पहली स्टेटमेंट ये टाइप के है। ये टाइप मैं आप पहले रिपीट कर देता हूँ। ये टाइप के स्टेटमेंट्स में क्या होता है, ऑल का सेंस होता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इसके बाद आती है नेगेटिव स्टेटमेंट, यन का सेंस होता है, उसमें नन का सेंस होता है, नन बॉल आर बैट। और उसमें थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है यस, इसमें सम का सेंस होता है, सम कैट्स आर डॉग। दोस्तों इसका सेंस होता है। और जो एस एन है नेगेटिव, सम नॉट, इसमें क्या होता है, नेगेटिव का सेंस होता है। सम
मैन आर क्रिकेटर, सम मैन आर क्रिकेटर, सम मैन आर नॉट क्रिकेटर, नॉट, ये नॉट आ जाएगा इसमें। मतलब हमारे पास कितनी प्रकार की स्टेटमेंट है, 4 प्रकार की, उसमें से 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, बस यही यही आएगा आपके स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में। मतलब यही 4 स्टेटमेंट से पूरा खेल चलता है। जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिए होते हैं इन्फॉर्मेशन की स्टेटमेंट्स, उसमें भी यही, इसी में से कोई टाइप, ये इसी में से कोई चुन लेगा, वो इसी में से कोई एक चुन लेगा, मतलब इसी में से आएगा वो टाइप। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे जगह कुछ भी चीज़ रख सकते हैं हम, कोई ये हमारे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ भी रख सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। जो कंक्लूजन की स्टेटमेंट, कंक्लूजन जो देता है एग्जामिनर, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको लिख देता हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट में आपको लिख देता तो थोड़ा फास्ट चलते। ऊपर जो स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 1 2 3 4, इसमें क्या होगा, एक तो ये ऑल की स्टेटमेंट होगी, 3 स्टेटमेंट अगर उसने दिया है तो एक ऑल की होगी, हो सकता है दोनों भी ऑल की होगी, सम की होगी, सम नॉट की होगी, लेकिन होगी यही, इसी में से 4 में से होगी। और एक सब्जेक्ट होगा, एक हर एक स्टेटमेंट में एक प्रेडिकेट होगा। कंक्लूजन में वही सेम बात होगी, जो कंक्लूजन दिए होते हैं 1 2 3 4, उसमें भी जो स्टेटमेंट होते हैं वही सेम स्टेटमेंट होगी। मतलब एक ऑल की स्टेटमेंट होगी, और सम की स्टेटमेंट होगी, नन की स्टेटमेंट होगी और सम नॉट की होगी, और हर एक स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। दोस्तों इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एक मतलब आपने कुछ हासिल किया इस चैप्टर में। आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या सीखा अब तक। दोस्तों मैंने अभी तक यही बोला कि जो सब्जेक्ट एक स्टेटमेंट्स होती है उसमें 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है। ऑल की स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव एन की स्टेटमेंट होगी, ने उसको टाइप का नाम दिया है ए, मतलब ऑल की स्टेटमेंट। ये टाइप स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो वो समझ लेना कि ऑल की बात, ऑल स्टेटमेंट है। एन टाइप बोलूँगा तो ये नेगेटिव है, नन की है। यस टाइप में बोलूँगा तो ये सम नॉट, सम की है। और यस एन टाइप बोलूँगा तो ये सम नॉट की स्टेटमेंट है। इस तरह से ये 4 प्रकार की स्टेटमेंट है, और हर एक स्टेटमेंट में एक रहेगा अपना सब्जेक्ट रहेगा और एक रहेगा प्रेडिकेट रहेगा। मैं और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि जो क्वेश्चन है उसमें पहले इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट दी होती है, इन्फॉर्मेशन, और नीचे कंक्लूजन दिया होता है, कंक्लूजन की स्टेटमेंट्स दी होती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है, जो कंक्लूजन है एग्जामिनर ने निकाला हुआ कंक्लूजन है, क्वेश्चन ने निकाला हुआ जो कंक्लूजन है। बस हमें ये पता करना है कि जो उसने कंक्लूजन निकाला वो सही फॉलो करता है, या उसमें से जो कंक्लूजन नंबर ऑफ स्टेटमेंट उसमें दिए होते हैं कंक्लूजन में, वो कितने फॉलो करते हैं कितने नहीं फॉलो करते। उसमें जो क्वेश्चन का टाइप जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ओनली 2 और 3 फॉलो, इस तरीके से पूछेगा। हमें सिर्फ पता करना है कि भाई जो तूने निकाला है स्टेटमेंट तो तूने दिया है, मतलब स्टेटमेंट तो ऑलरेडी है, जो कंक्लूजन एग्जामिनर ने निकाला है उस कंक्लूजन फॉलो करता भी है या नहीं। और जो फॉलो करता है, मतलब जो आता है जो ऑप्शन है, अगर दोनों कंक्लूजन उसने दिए हुए हैं जो फॉलो करते हैं तो आप राइट टिक कर सकती है, ओनली 2 फॉलो। अगर आपको लगेगा कि इसमें से कोई भी कंक्लूजन उसने जो निकाला है वो फॉलो नहीं करता, तो हमें वो जो ऑप्शन रहेगा नाइदर 1 2 फॉलो, वो हमें राइट कर उसको हमें टिक करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट है। मैंने आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा दिया, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि भाई स्टेटमेंट समझो दिखते हैं स्टेटमेंट, जिनको ये अभी तक जिनको ये पता नहीं था, हम जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से करते थे बेसिकली, लेकिन वेन डायग्राम में इस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, स्टेटमेंट्स की टाइप कितनी है ये कितनी है, बस हम कॉमन सेंस लगाते हैं और ये वेन डायग्राम बनाते जाती है। लेकिन हमें वेन डायग्राम से नहीं करना है। ये मेथड का नाम है 150 मेथड। हाँ दोस्तों 150 मेथड, ये नाम सिर्फ क्या लिख देता हूँ मैं, 150 मेथड से हम चल रहे हैं मेथड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा बस आपको टिक करने का काम रहेगा इस मेथड से। आपने अगर क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता है, तो आपको क्वेश्चन देखना है और टिक करना है। ऐसे कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखते ही आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए दोस्तों।
बहुत कम समय, हमको क्या समय कम करना है दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करना है कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन एक बहुत आसान होते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन क्या उस समय में, क्या उस एग्जाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यही एग्जामिनर आपको देखना चाहता है। वो आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, आपकी समझ वो चेक नहीं करना चाहता। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है, पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमें एक टिक करना होता है। तो इसलिए एग्जामिनर आपका नॉलेज नहीं चेक करेगा, आप समय में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं, बस इससे लेना देना है उसे। हाँ, अगर कोई वही चैप्टर अगर 100% सॉल्व, वही जो क्वेश्चन पेपर अगर कोई पूरे का पूरे सॉल्व करेगा और 10 घंटा लगेगा उसको, तो एग्जामिनर उनको सेलेक्ट नहीं करेगा। वो जो उस दिए हुए टाइम लिमिट में जो दिए गए उसमें टाइम स्लॉट है, उसी में जो ज़्यादा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता है वो टॉपर कहलाता है, वो आता है मेरिट लिस्ट में। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमको क्वेश्चन को है ना जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, मतलब टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। ऐसे हर एक क्वेश्चन को अगर हम ज़्यादा टाइम डायग्राम बनाए, हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे, हर क्वेश्चन का हम मैपिंग करते बैठेंगे, तो ये हमें कोई बड़ी मतलब ये कोई लाभदायक बात नहीं है, इससे एग्ज़ाम हमारा हाथ से चला जाएगा। दोस्तों हम ऐसी मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे देखते ही क्वेश्चन का कुछ लिखना ना पड़े, पेन हाथ में लेना पड़े, बस क्वेश्चन को देखें और टिक करें। इस तरीके से हम जो कर सकते, मतलब ऐसे कोई टेक्निक है, ऐसे ही टेक्निक से हम स्टडी करेंगे, ऐसे टेक्निक से, ऐसे ही मेथड से हम प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, अगर किसी चैप्टर में, किसी चीज़ में, मैथमेटिक्स में या किसी चीज़ में, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमको कहीं कहीं पेपर पेन का यूज़ करना पड़ता है, किसी चीज़ पजल में हमें थोड़ा पेपर पेन का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी दोस्तों हम ऐसे टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हम कम से कम पेपर पेन का यूज़ करें और जैसे देखते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहाँ पेपर पेन की ज़रूरत है वहाँ पेपर पेन यूज़ भी करेंगे, इससे हमें कोई नफरत नहीं है पेपर पेन यूज़ करने से, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहीं कहाँ क्यों यूज़ करेंगे। अगर ये सिलोजिज्म जैसा चैप्टर है, यहाँ पेपर पेन की क्या ज़रूरत है, क्यों हम डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ देखते ही आंसर बन जाता है। कुछ अगर चीज़ें हमें पहले से पता हो और उसे देखकर हमें उसका आंसर हमें टिक कर सकते हैं, तो पेपर पेन की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता चला कि स्टेटमेंट की 4 टाइप होती है, हर एक स्टेटमेंट पे एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यहाँ तक आपको पता था। एक स्टेटमेंट के बारे में आपको ये पता था पहले, मतलब आपको अब तक ये पता चला कि 4 टाइप की स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव होती है और 2 नेगेटिव होती है। ऑल स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ऑल ARB ये एग्जाम्पल है, ऑल कैट और डॉग ये एग्जाम्पल है उस स्टेटमेंट का। और उसमें से सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑल कैट्स आर डॉग्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कैट्स है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसे लिख दूँ सम पेन्स आर मार्कर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेन है, ये जो सब्जेक्ट है, और मार्कर है ये जो प्रेडिकेट है। ये स्टेटमेंट्स का टाइप आपको पता होना चाहिए, यस टाइप की स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये टाइप स्टेटमेंट है, और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर एन टाइप की स्टेटमेंट बोलूँगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट लेंगे? नन दोस्तों, नन ये आर बी। तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, वो बी है, प्रेडिकेट है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं एशियन टाइप बोलूँ, सम बी आर नॉट, ये आर नॉट आएगा, ये सम आर नॉट आई, एशियन है, और इसको हम एशियन टाइप बोलते हैं। और इसमें से क्या है, बी सब्जेक्ट हो, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह कोई भी आ सकता है, लेकिन जो बेसिक स्टेटमेंट रहेगा वो 4 प्रकार की रहेगी, ऑल की रहेगी, या नन की रहेगी, या सम की रहेगी, या सम नॉट की रहेगी। दोस्तों यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों मैं ये कभी भी नहीं कहता कि चीज़ों को याद रखो, बात कुछ ऐसी